हम तमिलनाडु के करूर जिले के वेलुसामीपुरम में उस सड़क पर हैं जहां लगभग 6 महीने पहले 27 सितंबर 2025 को तभी विजय की गाड़ी ठीक यहीं आई थी और लोग दोनों तरफ इकट्ठा हो रहे थे। महिलाएं, बच्चे, युवा, पुरुष जो सिर्फ करूर जिले से ही नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों से आए थे और वे कहीं 6 से 8 घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उनके आने के थोड़ी देर बाद एक त्रासदी घटित हुई। इस त्रासदी में 41 लोगों की मौत हो गई। विजय पर इसे ठीक से आयोजित न कर पाने का आरोप लगाया गया है। कई अन्य सवाल भी उठाए गए हैं। सीबीआई भी इस खास मामले की जांच कर रही है। मैं यहाँ रवि कृष्ण की मां के साथ हूँ, जिनकी 27 सितंबर को करूर में एक टीवी के रैली के दौरान हुई भगदड़ में दुखद मृत्यु हो गई थी। मां का कहना है कि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनका बेटा अब नहीं रहा, कि वे उसके मोबाइल फ़ोन पर उसके ऑडियो और वीडियो सुनती हैं और महसूस करती हैं कि वे अब भी उससे बात कर रही हैं। उनके अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं। बेटा तो गैस हो गया, हमने मुश्किल से पाला पोसा सब व्यर्थ हो गया, बेटे को खो दिया है। मुझे बहुत मानसिक पीड़ा होती है। बात करता ही रहेगा, माँ 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 माँ, जब देखो तब माँ बुलाता ही रहेगा। अब सचिन कौन है माँ माँ कहकर बुलाया भी नहीं। जब ये लोग उसे ढूंढने गए और वह वहाँ नहीं मिला तो जैसे ही वे बाहर आ रहे थे उसे एम्बुलेंस में लाकर उतारा गया था। तब उसके दोस्त ने आकर रवि कहकर उसे ले जाकर डॉक्टर साहब से झगड़ा किया था। ठीक से देखिए, ठीक से देखिए। तब उन्होंने कहा वो नहीं बेटा, पल्स कुछ भी नहीं दिखा रही है, आप खुद ही देख लीजिए। कहकर पल्स चेक की तो पल्स कुछ भी नहीं दिखा रही थी। उनके वह गुजर गए बेटा कहने के बाद, मुझे न बुलाकर, बच्ची को बुलाकर रवि हमें छोड़कर चला गया कहने के बाद ही हमें पता चला कि लड़के के साथ ऐसा हो गया है। तब तक हमें पता नहीं था। आप सब विजय को देखने की चाहत में ही गए थे। आप और बच्ची भी गए थे? हम सभी गए थे, घर से हम सभी ही गए थे। उनके ऊपर बोलते बोलते ही यहाँ बहुत से लोग बेहोश होकर गिर गए। कितने लोग मरे, क्या हुआ, हमें उन सब का विवरण तो मालूम नहीं है। मैं अपने बेटे को उनके बोलते बोलते ही फ़ोन करके बुलाने लगी, ढूंढने लगी। वहाँ ऐसा क्या हो गया कि ढूंढना पड़ रहा है ये सोचकर उसके बाद ये भी तुरंत गाड़ी लेकर ये भी ढूंढने चले गए। फिर उन लोगों ने कहा कि फ़ोन मिल गया। फ़ोन उस जनरेटर के पास पड़ा था माँ, किसी ने उठा कर दिया, उठा कर रखा है, आकर ले लो, ऐसा उन्होंने कहा। जाकर उसे ले आने के बाद मैं फिर से फ़ोन करती हूँ, उसका फ़ोन लगता है, बात हो रही है। तब मैं उसे डांटती हूँ, अब आगे कहाँ खो गया था रे, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो पापा मम्मी रवि का तो सिर्फ फ़ोन ही मिला माँ। उन्होंने कहा कि रवि नहीं मिला माँ। अस्पताल में, पास के अस्पताल में, ग्राउंड में, हर जगह ढूंढ कर देखने के बाद जब नहीं मिला तभी वे जीजीएच गए। जीजीएच जाने के बाद ही हमें पता चला, उन्होंने कहा कि रवि हमें छोड़कर चला गया है माँ। उसके बाद ही हम जैसे जैसे वे एक एक को ला रहे थे रोना, वो रोने की आवाज़। इसलिए पास में उस समय उस वक्त सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। परसों सब लोग घर आए, सभी लोग आए थे, आकर सबने सांत्वना दी, देख कर चले गए, सब कुछ दिया, पैसे वैसे सब दिए, सब कुछ किया। आप अब क्या सोचती हैं? आपके माइंड में क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि अब से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें थोड़ी बड़ी जगह दी जा सकती थी, वही हम, क्योंकि अगर बड़ी जगह दी होती तो एक तरह की समस्या आने पर वे सब चारों तरफ भाग गए होते। वह जगह बहुत छोटी जगह थी। देखिए, पुलिस सुरक्षा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पानी की सुविधा कुछ भी नहीं थी। उसे हम कौन, लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि यहाँ क्या हुआ। लगेगा ज़रूर, क्योंकि लड़का वहाँ कैसे, लड़का कैसे गया ये हमें नहीं पता। क्या उसे धक्का देकर कोई चला गया, या वह जाकर गिर गया, या वह किसी को उठाने गया। वहाँ सुनने में जो आया, उन्होंने ये कहा कि अगर आप नीचे पड़े हों तो आपको उठाने जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। उस बारे में पूछताछ की। सीबीआई ने हमें भी बुलाकर पूछताछ की, 3 घंटे तक पूछताछ की। क्या हुआ था ये सब उन्होंने हमसे फिर से पूछा। यहाँ आपसे जो कहा वही उनसे भी कहा। क्या फैसला आएगा पता नहीं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले से आपके मन को कोई समाधान मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा समाधान। चाहे वे किसी पर भी आरोप लगाएं, मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला है। या न्याय मिलने पर मैं क्या करने वाली हूँ, क्या हुआ, क्या घटा, आज तक अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है। जब मैं उस तरफ काम पर जाती हूँ, अगर मैं उस जगह को देखूँ तो मुझे डर लगता है। उस पेड़ को काट दिया गया था, लेकिन वह पेड़ भी अब अच्छी तरह से अंकुरित होकर ऊपर आ गया है। वह पेड़ भी अंकुरित हो गया है, लेकिन मेरे बेटे का क्या हुआ पता नहीं। मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की। Inconsolable loss? कुछ ऐसा जिसकी भरपाई कोई भी अदालत, कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी मुआवजा कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ मनी मैकलई हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने घटना के तुरंत बाद कुछ बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाए थे और वास्तव में उनका वीडियो वायरल हो गया था।
आपने उस दिन बहुत ज़रूरी सवाल पूछे थे। उस दिन अप्रत्याशित रूप से 41 जानें चली गईं। क्या हुआ? क्या आप वहां जाकर देखे थे? शनिवार को जाने की वजह से, सैटरडे को जाने की वजह से काम पर जाकर आने वाले बहुत सारे लोग भी साथ में आ गए। इस वजह से बहुत क्राउड हो गया था, समझ लीजिए। उस पर भी उनकी गाड़ी आने के ठीक पीछे वो गाड़ी आई। उस जगह पर सिर्फ वो सीधी जाने वाली गाड़ी ही रुक सकती है। आप देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि बीच में गैप होता तो भी कोई बात नहीं, पूरा भर के रखा है, बगल हटने की कोई जगह नहीं है, इसलिए सबके जाकर उस टिन की चादर पर गिरने की वजह से वो बवाल ही शांत होगा। बस भीड़ भाड़ थी। जैसे ही कहा कि वो सिद्धनार आ गए हैं, मेरी तरफ इधर से गाड़ियाँ आने लगीं। गाड़ियाँ आने के शुरू होते ही क्या हुआ, यह एक बड़ी समस्या बन गई है, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में इनकी गाड़ी उड़ने लगी। इसी में गई गाड़ी, क्योंकि वे गए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। गाड़ी इतनी तेज़ जा रही थी और उसके बाद देखा तो सब टुकड़े 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 टुकड़े। मेरे पास उसे कहने के लिए शब्द नहीं है। बच्चे, कोई 2 बच्चे, एक की उम्र कोई 8.25 साल होगी, पीठ पर कपड़े ही नहीं थे, वैसे आ रहे थे। शॉल ओढ़ाकर लाकर इसी दुकान से एक टॉप लेकर दिया और वह लड़की उसे पहनकर चली गई। झुमके वगैरह सब गायब थे। कम से कम कोई 50 लोग हमें रौंद रहे होंगे। किस भगवान की कृपा से हम बच गए, ये सोचते हुए वे आए। एक्चुअली वे गए। उस नेता के गुण के साथ जो गए थे, उनका रिएक्शन मुझे पसंद नहीं आया। अगर पता होता कि हमारी वजह से आज 40 जानें प्रभावित हो रही हैं, तो उस त्रिची को छोड़कर उस फ्लाइट के ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। आपका नाम क्या है? सेल्वी। सेल्वी, क्या बच्चे सब वहाँ देखने गए थे? हाँ, ले गए थे। जाते ही आ गए? विजय को देखने के लिए गए थे। देखने के लिए गए। जाते ही जैसे ही वह ऊपर चढ़कर बोलने लगे, भीड़ है सोचकर मैं वापस आ गई, उन्हें लेकर वापस आ गई। इस गांव में एक घटना हो गई थी, है ना? वह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसलिए गुस्सा है या उस तरह का कुछ? वो गुस्सा नहीं है, अनजाने में हुआ। ऐसा होगा ये जानकर कोई गया भी नहीं था। हम अनजाने में हो गया। उसमें आपको विजय की भी गलती नहीं लगी? हाँ, विजय की भी गलती नहीं लगी। नहीं लगी। आपके पड़ोसियों में से भी एक लड़का मर गया है ना? हाँ। वे भी वैसे ही बात कर रहे हैं क्या? वे भी वैसे ही बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? वे भी यही कह रहे हैं कि विजय की गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है, पता नहीं था कि ऐसा होगा, हो गया।